फ्रेंड्स वंस अगेन मोस्ट वेलकम विद न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट। तो इस बार यूके ट्रिपल एससी ने विज्ञापन जारी किया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय क्षेत्र विभाग तथा डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के रिक्त पदों के लिए। तो इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो है 22 जनवरी 2024 और आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 फरवरी 2024। एंड अगर आवेदन पत्र में आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं 13 फरवरी से 15 फरवरी 2024 के बीच। और लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है या जो अनुमानित समय है वो है मार्च 2024, यानी कि लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाना है। तो फटाफट इस फॉर्म को भरिए 22 जनवरी के बाद और अपनी तैयारी में फोकस करिए। एंड अब बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स की। तो इस वैकेंसी में युवा कल्याण प्रांतीय क्षेत्र विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक के कुल 59 पद हैं। और उसके कैटेगराइजेशन की अगर बात करें तो एससी में 15 पद हैं, एसटी में 3, ओबीसी में 10, ईडब्ल्यूएस वर्ग में 5 और जनरल वर्ग में 26, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी उसमें 26 पद रिक्त हैं। इसके अलावा बात करें क्षत्रिय आरक्षण की तो एससी में उत्तराखंड महिला की 4 सीट रिजर्व है, एसटी में कोई सीट नहीं है, ओबीसी वर्ग में 3 सीट हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 7 सीट उत्तराखंड महिला की रिजर्व है। एंड इसके अनिवार्य साक्षरता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और साथ में एनआईएस पटियाला दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला या उससे संबद्ध अन्य एनआईएस संस्थान से प्रशिक्षण दैट इज कोचिंग में डिप्लोमा या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर दैट इज पीजी डिप्लोमा धारक आप होने चाहिए या आपके पास होना चाहिए बीपीएड या डीपीएड या बीपीई। और इसके साथ निम्न में से कोई एक, यानी कि जो नीचे ये दिए गए का खा गा, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। जैसे का में है ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से नेशनल लेवल पर आपने खेला हुआ हो, या एक खिलाड़ी के रूप में अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में आपने उसमें प्रतिभाग किया हो। इसके अलावा अधिमानी अर्हताएं हैं कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि है और राष्ट्रीय कैडेट कोर दैट इज एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र, या जिसे किसी पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो या जिसने खेलकूद में प्रवीणता प्राप्त की हो, तो ये चीजें होने पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आयु सीमा रहेगी इन पदों के लिए 21 वर्ष से 42 वर्ष और वेतनमान रहेगा 29,200 से 92,300 लेवल 5 दैट इज इफ वी कंपेयर्ड विद 6 पे ग्रेड पे सिस्टम, तो ये आते हैं ग्रेड पे 2800 में। एंड साथ ही इन पदों के लिए अनिवार्य शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल मेजरमेंट भी रखे गए हैं। तो देखिए अगर बात करें लंबाई की तो जो सामान्य पिछड़ी या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम लंबाई है 165 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर। जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो न्यूनतम लंबाई रहेगी वो 160 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थियों में 147 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी यानी जो एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम लंबाई है 157.5 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सीने का माप। पुरुष अभ्यर्थी है तो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें अनिवार्य है। जो सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बिना फुलाए होना चाहिए 78.8 सेंटीमीटर, फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें चाहिए। और जो पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनमें 76.3 सेंटीमीटर बिना फुला और 81.3 सेंटीमीटर सीना फुला करके। नेक्स्ट है शारीरिक वजन, तो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है 45 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है अनिवार्य शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो देखिए जो पहले था वो था शारीरिक मापदंड और ये है शारीरिक दक्षता। तो शारीरिक मापदंड अगर आप पूर्ण कर लेते तो उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी। इसमें पहले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो नंबर 1 दिया है भारतीय व्यायाम। तो इसमें क्रम संख्या 1 से लेकर 3 तक डिफरेंट मदें दी गई हैं। जैसे मलखंब है तो अधिकतम अंक उसके लिए 25 रहेंगे, आसन के लिए 25 अंक, मुग्दर के लिए भी 25 अंक रहेंगे। एंड न्यूनतम अपेक्षित अंक तो अभ्यर्थी को तीनों मदों में न्यूनतम 50 अंक अवश्य ही प्राप्त करने चाहिए। इसके बाद सेकंड जिम्नास्ट, डिफरेंट मदों के नाम यहाँ भी दिए गए, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, वॉल्टिंग हॉर्स, पामेल्ड हॉर्स, फ्लोर एक्सरसाइज। तो अधिकतम इन सभी के लिए 25 हैं और न्यूनतम अपेक्षित अंक में अभ्यर्थी को समस्त 5 पदों में कम से कम 75 अंक अवश्य ही प्राप्त करने चाहिए। वो थे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों की। तो इनमें देखिए भारतीय व्यायाम में क्रम संख्या 1 और 2 दी गई है, आसन और मुग्दर 25 अंक इनके भी अधिकतम है और अभ्यर्थी को समस्त दोनों मदों में न्यूनतम 33 अंक अवश्य ही प्राप्त करने चाहिए। तो वहाँ पर न्यूनतम अंक थे 50 इनके लिए और यहाँ पर है न्यूनतम 33 अंक। इसके बाद सेकंड जिम्नास्ट में तो डिफरेंट मदों के नाम है, वॉल्टिंग हॉर्स, फ्लोर एक्सरसाइज, बैलेंसिंग बीम, अनइवन बार। तो अधिकतम अंक सभी के लिए है 30 और अभ्यर्थी को समस्त 4 मदों में न्यूनतम 60 अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। एंड याद रखिएगा इन पदों के लिए जो शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये लिखित परीक्षा से पहले आयोजित की जाएगी। और ये सही भी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास कर लेते थे और बाद में फिजिकल में बाहर हो जाते थे, तो इस तरह से उनके रिटन एग्जाम का कोई मीनिंग नहीं रह जाता था। लेकिन अभी फिजिकल पहले हो जाएंगे तो जिनको रहना होगा वो रहेंगे और जिनको आउट होना होगा पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के कुल 1 रिक्त पद और केवल अनरिजर्व कैटेगरी में ही ये 1 पद रिक्त है। एंड इसके निवार्य शिक्षक रहता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और नंबर 2 किसी मान्यता
प्रारंभ संस्था से बीपीएड या योग शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हताओं में सेम ही है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा या एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एंड इन सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की, 2 घंटे इसकी समय अवधि रहेगी और जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो जो भी पद की शैक्षिक अर्हता है उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं, तो जो सामान्य ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य है। जो SC/ST वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी वे मेरिट के लिए काउंट किए जाएंगे। एंड परीक्षा के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो 1/4 अंक आपका उसमें काट लिया जाएगा। नेक्स्ट है आयु। तो आयु गणना की जो निश्चयात्मक तिथि है वो है 1 जुलाई 2023। तो इन पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को 21 वर्ष न्यूनतम और 42 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। साथ ही जो SC/ST और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है और जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी यानी DFF कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। नेक्स्ट है आवेदन हेतु पात्रता। तो अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिए। तो आप जाकर पंजीकरण करा लें अगर नहीं है, और अगर आपका पंजीकरण इनवैलिड हो गया हो तो उसे जल्दी से जल्दी जाकर रिन्यू करा लें। साथ ही अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। लेकिन अगर अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो ये जरूरी होगा कि अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही उत्तीर्ण की गई हो। नेक्स्ट है अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो जो भी अभ्यर्थी सरकारी और सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उन्हें अपने विभाग में इसकी सूचना देनी होती है, दैट इज आवेदन फॉर्म भरने की, और फिर वहां से एनओसी लेनी होती है। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क। तो जो अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है आवेदन शुल्क 300 रुपये, SC/ST और EWS वर्ग के लिए है 150 रुपये, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है 150 रुपये और ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। एंड में इसके बाद नीचे कॉमन सेक्शन दिए गए हैं और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं या चाहे तो आयोग की वेबसाइट से जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर दिया गया इन पदों के लिए डिटेल्ड सिलेबस। तो इसमें यूनिट 1 से लेकर के आप देख सकते हैं यूनिट 2, 3 और नीचे यूनिट 6, 7, 8 और यूनिट 9। तो टोटल यूनिट 9 तक इन्होंने यहाँ सिलेबस दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड फ्रेंड इसके बाद ये नीचे कुछ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स प्रोफार्मा दिए गए हैं, तो जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड ये थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा गवर्नमेंट जॉब अपडेट। इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक्नो सिविल मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।